बोले इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं, सभी के सभी प्राणी अपने पूर्व जनित पापों के कारण बड़े भारी दुखी हैं। इस तरह घूमो। भगवान बोले वो अपने पापों के कारण दुखी हैं, तुम्हें क्या परेशानी है? नारद जी बोले प्रभु हमारी परेशानी ये है कि हम संत हैं, और संतों का हृदय कैसा होता है? बोले संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय मक्खन के समान कोमल होता है। जैसे मक्खन को जरा सी गर्मी मिली और तुरंत पानी पानी हो जाता है, ऐसे ही संत का हृदय है, जरा सा भी दूसरों को दुखी देखता है तो उसका हृदय दुखी होने लगता है। अर्थात संत दूसरों को दुखी नहीं देख सकता। अब मेरी ड्यूटी आपने लगाई है, पृथ्वी पर विचरण करो और वहां की सूचना मुझे ला करके दो। मैं पृथ्वी पर जाता हूं तो दुखी प्राणियों को नहीं देख सकता, इसलिए पृथ्वी पर जा ही नहीं पाता। अगर मेरा जाना जरूरी है, आपको सूचना देना जरूरी है, तो मुझे ऐसा कोई उपाय बताओ जिस उपाय के करने से संसार के लोग सुखी हो जाएं। उस उपाय को लेकर मैं संसार के लोगों के बीच जाऊंगा, उनको उपाय बताऊंगा, और उपाय करके वो सुखी हो जाएंगे, तब तो मैं मृत्यु लोक में जा सकता हूं, वरना मैं नहीं जा सकता। श्री भगवान बोले बेटा नारद, तुमने तो संसार के ऊपर कृपा करने की इच्छा से बड़ी उत्तम बात पूछी है, और जिस उपाय के करने से संसार के लोग सुखी हो जाएंगे वो उपाय मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा। और उपाय कैसा है? बोले बहुत ही पुण्य प्रदान करने वाला, लेकिन इस लोक में भी और परलोक में भी परम दुर्लभ है, आसानी से मिलता नहीं है। लेकिन नारद जी से भगवान विशेष प्रेम करते हैं। बोले दुर्लभ तो है, लेकिन तुम्हारे स्नेह के कारण मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। श्री भगवान बोले बेटा नारद, इस लोक और परलोक में भी परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है, और इस व्रत को भली भांति विधि पूर्वक करने से प्राणी शीघ्र ही सुख को भोगता और परलोक में भी मोक्ष को प्राप्त होता है। नारद जी बोले प्रभु ऐसे व्रत को कौन से दिन करना चाहिए, इसमें क्या क्या सामग्री लगती है, इसका विधि विधान क्या है, सब कुछ विस्तार से समझाइए। श्री भगवान बोले बेटा नारद, जिस किसी भी दिन मनुष्य भक्ति श्रद्धा से युक्त हो, उसी दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत कर लेना चाहिए। बोले इसके लिए ऐसा कोई नियम नहीं है, पूर्णमासी को करेंगे जी, अमावस्या को करेंगे जी, संक्रांति में करेंगे जी, एकादशी में करेंगे जी। बोले ऐसा कोई नियम नहीं है। नियम क्या है? बोले श्रद्धा भक्ति जिस किसी भी दिन आपके हृदय में उत्पन्न हो जाए, उसी दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत कर लेना चाहिए। आपने चाहे दीपावली की रात्रि में ही क्यों न करें, और श्रद्धा भक्ति नहीं है तो बोले कोई फल मिलने वाला नहीं है। तो सबसे जरूरी क्या है? बोले श्रद्धा भक्ति जिस दिन भी आपके हृदय में उत्पन्न हो जाए, उसी दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत कर लेना चाहिए। इसमें पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का चून, आटा, दाल, चावल सब इकट्ठा और सवाया ले लेना चाहिए, और अपने बंधु बांधवों को बुला करके विधि पूर्वक सत्यनारायण भगवान सहित सभी देवताओं का पूजन करना चाहिए। इसके बाद में बोले बंधु बांधवों सहित कथा श्रवण करनी चाहिए। उसके बाद बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। उसके बाद में ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए, और उसके बाद पूरी रात भर जागरण करना चाहिए, पूरी रात हरि कीर्तन करना चाहिए। इस प्रकार नियम से करने पर निश्चय मनुष्यों की इच्छाएं पूर्ण होती हैं, और विशेष करके इस कलिकाल में यही सबसे सरल उपाय है।
बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज ऋषियों को बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि नारद जी को नारायण ने सत्यनारायण भगवान के व्रत का जो विधान बतलाया था सो हमने आप लोगों को बताया। अब आप क्या जानना चाहते हैं? सूत जी महाराज के इस प्रकार कहने पर ऋषियों ने कहा, गुरुदेव आपने बहुत ही बड़ी कृपा करके हमें सत्यनारायण भगवान के व्रत का विधान बतलाया है। अब हम जानना चाहते हैं कि सबसे पहले इस व्रत को किसने किया, उसके बाद उनसे सुन सुनकर आगे भी किस किस ने इस व्रत को किया। हम यह सब जानना भी चाहते हैं, उसके जानने की हमारे हृदय में श्रद्धा भी है। ऋषियों की बात सुनकर के सूत जी बड़े प्रसन्न हुए और आप लोगों ने बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ में श्रवण किया है तो हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन और भी ध्यान मग्न होकर के सुनिए। सूत जी महाराज बोले, ऋषियों सकानंद नाम का एक ब्राह्मण था जो बहुत ही निर्धन था, भूख प्यास के मारे बेचैन हुआ पृथ्वी पर भटकता रहता था और भगवान ब्राह्मणों से बड़ा प्रेम करते हैं। इस ब्राह्मण को दुखी देख करके भगवान को दया आई तो भगवान ने क्या किया, बोले बूढ़े ब्राह्मण का रूप बनाया और उस ब्राह्मण के सामने प्रकट हो गए और बोले, आप ब्राह्मण होकर के दुखी क्यों हैं? ब्राह्मण बोला, प्रभु मेरे दुख का एक ही कारण है कि मेरे पास में धन नहीं है। इस पृथ्वी पर जिसके पास में धन है वही मौज कर रहा है और जिसके पास में धन नहीं है वही दुखी है। इस प्रकार से जब ब्राह्मण ने बताया तो भगवान बोले, अगर धन में सुख होता तो सभी धनवान सुखी हो जाते, फिर कोई धनवान नहीं कहता मैं दुखी हूँ। बोले प्रभु फिर मैं क्यों दुखी हूँ? तब बूढ़े ब्राह्मण बने भगवान के पूछने पर ब्राह्मण ने जब कहा कि मैं क्यों दुखी हूँ तब बूढ़े ब्राह्मण बने भगवान बोले कि आपके दुख का एक ही कारण है कि आप भजन नहीं करते। ये मनुष्य का शरीर जो मिला है ये भजन करने के लिए मिला है, बार बार नहीं मिलता। बहुरी कृपा करी प्रभु मानस तन देहा, बहुत विशेष कृपा करके उस परम पिता परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया है। ये मनुष्य का शरीर दिया है, इसके पास में विवेक है और किसी के पास में विवेक नहीं है। जितनी भी योनियां हैं किसी के पास भी विवेक नहीं है, चाहे कितना भी बलवान है। जिन देवताओं का हम पूजन करते हैं उनके पास में भी विवेक नहीं है। विवेक तो परमात्मा ने केवल मनुष्य को दिया है, इसलिए कहा कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए और सबते अधिक मनुष्य होई पाए। सब मेरे पैदा किए हुए हैं लेकिन मनुष्य मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है क्योंकि इसको मैंने विवेक दिया है। तो मनुष्य भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है और मनुष्य जीवन पाकर कि आप भजन नहीं करेंगे, मेरी प्राप्ति का साधन नहीं बनाएंगे तो फिर मनुष्य जीवन का क्या लाभ हुआ। इसलिए भगवान कहते हैं आपने मनुष्य जीवन पाया है, जब तक मेरी प्राप्ति न हो जाए तब तक शांति मत करना। तो बोले आपको भजन करना है, भगवत प्राप्ति कैसे होगी? बोले भजन करना है। ब्राह्मण बोला प्रभु भजन क्या होता है, मुझे बताओ मैं जरूर करूंगा। तो बूढ़े ब्राह्मण बने भगवान बोले, ब्राह्मण देवता भजन का मतलब है 30 दिन तक तो संसार के कामों में लिपटा रहा, लेकिन आज तो 24 घंटे उन्हीं के भजन स्मरण में लीन रहना है।
अरे ज्यादा भी नहीं, कम से कम महीने में एक दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत ही कर देना चाहिए। ये व्रत क्या है? ये भजन ही तो है। कोई भूखा रहना व्रत थोड़े ही है कि आज दिन भर कुछ नहीं खाया बस हो गया व्रत। बोले भूखा रहना व्रत नहीं है। व्रत का मतलब है 30 दिन तक तो संसार में नींद रहा, लेकिन आज 24 घंटे उन्हीं के भजन स्मरण में लीन रहना है। आज मुझे क्रोध नहीं करना है, आज मुझे आलस्य नहीं करना है, आज मुझे किसी की चुगली नहीं करनी है, आज मुझे ठगी बेईमानी नहीं करनी है, आज मुझे किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, आज मुझे दूसरों को दुख नहीं देना है। और बोले भोजन जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना है। ये आज मेरा व्रत है, ये खाना है, वो खाना है, पकवान खाने हैं, पकोड़े खाने हैं, फ्रूट खाने हैं। बोले ये व्रत नहीं है। व्रत का मतलब है आज तो जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना है। और बोले अवगुणों का त्याग करना ही व्रत है। अगर आपने भोजन कर लिया एक बार, 2 बार, 3 बार तो भी आपका व्रत नहीं टूटेगा। लेकिन क्रोध एक बार भी किया, आलस्य एक बार भी किया, दूसरों को दुख एक बार भी दिया, किसी की चुगली एक बार भी की, ठगी बेईमानी एक बार भी की, तो बोले व्रत टूट जाएगा। तो अवगुणों का त्याग करना ही व्रत है। सारा विधि विधान बतला करके बूढ़े ब्राह्मण बने। भगवान तो अंतर ध्यान हो गए और ब्राह्मण की समझ में बात आ गई। बोला अच्छा काम तो तुरंत कर लेना चाहिए, अच्छे काम में देरी नहीं करनी चाहिए। शाम को ही निर्णय ले लिया कि मुझे सवेरे ही करना है। करूंगा कैसे? बोले भिक्षाटन के लिए जाऊंगा और भिक्षा में मुझे जो कुछ भी धन मिलेगा बस मैं उसी से सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। आज ये ब्राह्मण सवेरे बड़ी जल्दी उठ गया, सोच से निवृत्त होकर के स्नान किया, संध्या वंदन किया, भगवान का भजन किया और हरि कीर्तन करता हुआ ये ब्राह्मण आज भिक्षाटन के लिए गया। और आज भिक्षा में ब्राह्मण को पहले से दुगना चौगुना धन मिल गया। तब तो बड़ा प्रसन्न हुआ, तुरंत बाजार में गया, वहां से पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण, आटा, दाल, चावल सब इकट्ठा और सवाया ले लिया और अपने बंधु बांधवों को बुला करके विधि पूर्वक सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किया। और बड़ा ही इसको आनंद मिला। ऐसा करने से इसके यहाँ धन धान्य से पूर्ण हुआ, पुत्र पौत्र आदि की इसको प्राप्ति हुई और ये ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हो गया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी महाराज वर्णन करें ऋषियों, जिस समय ये ब्राह्मण अपने घर में सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहा था, उसी समय लकड़ी बेचने वाला एक लकड़हारा इनके घर के आगे से जा रहा था। उसको बड़े जोर से प्यास लगी हुई थी और उसने विचार किया कि ब्राह्मण निर्धन है, भोजन इसके पास नहीं होगा, लेकिन जल तो अवश्य होगा। और जल की इच्छा से ब्राह्मण के घर में गया तो क्या देखा, वहां तो सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन हो रहा था। उसके सभी बंधु बांधव वहां बैठे हुए थे, जय जयकार की ध्वनि हो रही थी। अब तो ब्राह्मण वहीं पर बैठ गया, कथा सुन करके, प्रसाद चरणामृत लेकर के और जल पीकर के अपनी प्यास को बुझाया। तो लक्कड़हारे को आज बड़ा भारी आनंद मिला और मन में विचार करने लगा, जिस काम के देखने मात्र से इतना आनंद मिल गया तो करने से तो पता नहीं कितना आनंद मिलेगा, इसलिए मैं भी उसको जरूर करूंगा। और सारा विधि विधान ब्राह्मण से पूछ करके लक्कड़हारा भी अपने घर में गया और
उसने भी निर्णय ले लिया कि अच्छा काम तुरंत कर लेना चाहिए, अच्छा काम तुरंत कर लेना चाहिए। जब ये निर्णय ले लिया तो ये ब्राह्मण ये लक्कड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला कि मुझे सवेरे ही करना है। सवेरे लक्कड़हारे ने विचार किया कि करूंगा कैसे। इसने विचार किया कि मैं जो आज लकड़ी का गट्ठर काट करके लाया हूं, इसको बेचने के लिए बाजार में जाऊंगा और इसको बेच करके मुझे जो कुछ भी धन मिलेगा बस मैं उसी से सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। ऐसा निर्णय लेकर के सवेरे बड़ी जल्दी लक्कड़हारा उठ गया और लकड़ी का जो गट्ठर था उस सिर पर रखा और ऐसे सुंदर नगर में गया जहां पर धनवान लोग रहते थे। आज सत्यनारायण भगवान की ऐसी कृपा हुई, लकड़ी का गट्ठर सेठ के यहाँ खुला तो उसमें चंदन की लकड़ी भी निकल आई। सेठ को तो जरूरत थी, महंगी भी होती है, बड़ा प्रसन्न हुआ और आज सेठ ने पहले से भी दुगना चौगुना लकड़ियों का दाम लक्कड़हारे को दे दिया। लक्कड़हारा भी बड़ा प्रसन्न हुआ, तुरंत बाजार में गया और वहां से पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का चून, आटा, दाल, चावल सब इकट्ठा और सवाया ले लिया और अपने बंधु बांधवों को बुला करके विधि पूर्वक सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किया। इसके प्रभाव से लक्कड़हारा भी धन पुत्रादिकों से युक्त हुआ और संसार का सुख भोग करके वैकुंठ को चला गया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी महाराज वर्णन करें ऋषियों, केवल लक्कड़हारे और ब्राह्मण ने इस व्रत को किया ऐसा नहीं है, बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने भी इस व्रत को किया है। किसने? बोले उल्का मुख नाम का एक राजा था। कैसा राजा? बोले सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों को जाता और ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। इसकी स्त्री कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नाम की नदी थी। इस नदी के किनारे पर जाकर के राजा रानी ने सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत किया। और बोले किसी ने इसको देखा, कोई गवाह है? बोले हाँ, जिस समय राजा रानी नदी के किनारे सत्यनारायण भगवान के व्रत पूजन को कर रहे थे, उसी समय साधु नाम का एक व्यापारी इसी नदी से व्यापार करता हुआ जा रहा था और उसने देखा कि आज तो राजा रानी ने महल भी छोड़ दिया, यहाँ नदी के किनारे कौन से देवता का पूजन करने आए हैं। जब महल भी छोड़ दिया तो इसका मतलब यहाँ पूजा करने से फायदा ज्यादा होता है। ऐसा साधु सेठ के मन में विचार आया और साधु तो व्यापारी है, व्यापारी